भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहा है, हमको जबरदस्ती बात बताएंगे। पुलिस के दम पे गुंडा करते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडा करते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि जब डरता है जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का काम होता तो लोग सैल्यूट मारते वहीं पे। हम लोग को बता रहे हैं प्रोटोकॉल है, प्रोटेस्ट परमिशन था, सोनू वांग को उठा लेके गए ना, उठा लेके प्रोटेस्ट का परमिशन था कि नहीं? सोनू वांग को कब उठा लेके गया? पहले अब परमिशन था कि नहीं? हाँ नहीं बोलिए, हमारे लागू है। तमाम यात्राएं निकल रही है सर, भाजपा लोग नहीं निकाले। अरे सब तमाम यात्राएं निकल, आप लोग उसमें सहयोगी रहे, हमको मत बताइए। आजमगढ़ में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को छात्र नेताओं का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। जिले के अलग अलग महाविद्यालयों से पहुंचे छात्र नेता और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र संघ सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया नहीं बल्कि विद्यार्थियों की आवाज़ और लोकतांत्रिक अधिकारों का मंच है। प्रदर्शनकारी जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। इस दौरान छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करने, फीस वृद्धि पर रोक लगाने और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग उठाई। आजमगढ़ के छात्र संघ बहाली समेत छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के अलग अलग महाविद्यालयों से पहुंचे छात्र नेताओं और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आजमगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि छात्र संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का मंच मिलता है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन से पहले कुछ छात्र नेताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब 5 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। इसके बावजूद छात्र नेता सड़क पर पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा। प्रदर्शनकारियों की 7 प्रमुख मांगे हैं। इनमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करना, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाना, पहले बढ़ाई गई फीस की समीक्षा कर छात्रों को राहत देना, MSDU विश्वविद्यालय में कथित प्रशासनिक मनमानी पर रोक लगाना और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना शामिल है। इसके साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर की जा रही कार्रवाई पर भी प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि यही संस्थान युवाओं को शिक्षा देकर देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए तैयार करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालयों में छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और फीस, छात्रवृत्ति, शिक्षा समेत अन्य समस्याओं की समयबद्ध सुनवाई की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की। छात्र नेताओं का आरोप है कि वे शांतिपूर्वक जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में ADM और SDM मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्र संघ की बहाली केवल चुनाव का मुद्दा नहीं बल्कि विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक भागीदारी और उनके अधिकारों से जुड़ा सवाल है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात कही। ये जो कार्यक्रम किया गया है ये छात्र नेताओं द्वारा किया गया है। समाजवादी पार्टी छात्र हितों की लड़ाई लड़ती रही है और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है उसने हमेशा छात्र संघ को ताला खोलने का काम किया है और छात्र संघ ही राजनीति की नर्सरी है। इसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने निरंतर छात्र नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया और तमाम 8 महाविद्यालय जो आजमगढ़ में सक्रिय हैं वहाँ के 8 महाविद्यालयों के छात्र नेता आकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संघ बहाली को लेकर के। आज किस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे निकले हैं, तो क्या व्यवहार रहा पुलिस का? हम लोग शांतिपूर्वक विभिन्न महाविद्यालयों के हमारे छात्र नेता पूर्व पदाधिकारी आए थे और शांतिपूर्वक 50 की संख्या में हमारे छात्र नेता थे
और शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे। हम चाहते थे कि डीएम महोदय के माध्यम से हमारी बात महामहिम राज्यपाल तक पहुंचे, मगर शहर के सीओ, कोतवाल और तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस बल लगा करके इन लोगों ने हमें रोकने का प्रयास किया और एक तरीके से हाउस अरेस्ट करने का काम किया। फिर भी ये जज्बे के आगे जीत है, जज्बे दिखाए हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने। हम सड़क तक आए और एडीएम और एसडीएम महोदय आकर के हमारा ज्ञापन लिए और हमने अपनी मांगों को उनसे कहा। साथी आपके हाउस अरेस्ट है? 5 लोग हैं। कौन कौन लोग? एक हमारा आनंद है, आनंद निजामाबाद का रहने वाला, उसको भी हाउस अरेस्ट कल रात से किया गया, हमें भी किया गया। हम तो किसी तरह से चल के आए हैं। और संजय भाई भी है, इंजीनियर अभिषेक और प्रदीप, 5 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। मांग क्या है? क्या मांग रही है? प्रमुख मांग, सबसे बड़ी हमारी जो मांग है कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का ताला खोला जाए और छात्र संघ बहाली की जाए। दूसरी बात है, जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अनियमितता है, जो सेमेस्टर प्रणाली के नाम पर लूट की जा रही है। सेमेस्टर प्रणाली एक तरीके से हमारे समाज के लिए एक दूषित चीज़ है और तमाम बच्चे जो अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालयों की तरफ और विश्वविद्यालयों की तरफ जाते हैं, उसकी राह में रोड़ा है सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली की आड़ में सरकार लूटना चाहती है छात्रों। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के भी आप? हाँ, जौहर यूनिवर्सिटी वो विद्या का मंदिर है और मंदिर पे जो हथौड़ा चलाएगा, बुलडोजर चलाएगा, जनता कभी उससे माफ नहीं। अगर बात नहीं मानेंगे तो अगला रुख क्या होगा? हम चाहते हैं जब तक छात्र संघ बहाल नहीं होगा, वैसे भी 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही पहला काम होगा छात्र संघों से ताला खुलेगा। मेरी भी पहचान छात्र नेता की, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ डीएवी कॉलेज। तमाम लोगों की पहचान छात्र संघ, डीएवी महाविद्यालय, सिविल महाविद्यालय चंडेसर से है। इनकी पहचान तभी तक है जब तक वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव होता था। जब से छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, प्रशासन मनमानी कर रहा है महाविद्यालयों में। लेकिन ये छात्र संघ से बहाल करने से डरी हुई है, छात्रों से डरी हुई है, क्योंकि छात्र लगातार उत्पीड़न हो रहा है। छात्र अपने मुद्दे को लेकर सड़क पर आ रहा है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली का जंतर मंतर का प्रदर्शन, वहाँ पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसी प्रकार से हमारे आजमगढ़ के जो सिविल कॉलेज होगा, डीएवी कॉलेज होगा, विश्वविद्यालय है एमएसडीयू, उसमें तमाम समस्याएं, इसको लेकर के आज हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष, छात्र संघ पदाधिकारी, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, तमाम पदाधिकारियों ने आज प्रदर्शन करने का काम किया। कई बार कोतवाल साहब आकर जिला कार्यालय पर हम लोगों को चेताने का काम किया कि आप लोगों को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को उठाकर जेल भेजने का। हमने जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हमारी प्रमुख 7 मांगे थी, जिनको हमने अभी हम लोगों ने जब प्रदर्शन करने गए तो कुछ दूर पर हम लोग कार्यालय पहुंचे हैं, रोकने का काम किया गया। वहाँ पर एडीएम साहब और संबंधित अधिकारी आकर के हमारा ज्ञापन लेने का काम किए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख 7 मांगे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव तत्काल प्रभाव बहाल कराया जाए। नंबर 2 है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि का तत्काल रोक लगाई जाए। नंबर 3 है, पूर्व में बढ़ाई गई फीस की समीक्षा कर उचित राहत प्रदान की जाए। नंबर 4 है, जौहर यूनिवर्सिटी पर बिना किसी वैधानिक आधार पर की जा रही कार्रवाई गैर कानूनी है। शिक्षा के मंदिर को तोड़ा ना जाए, क्योंकि यहाँ से ही शिक्षित होकर के देश और प्रदेश के विकास में नौजवान आगे बढ़ेगा। नंबर 5, एमएसडीयू विश्वविद्यालय में कॉलेज प्रशासन की मनमानी बंद की जाए तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जाए। नंबर 6, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय तो लोकतांत्रिक छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। नंबर 7, विद्यार्थियों के संबंधित फीस, छात्रवृत्ति, शिक्षा एवं अन्य समस्याओं की समयबद्ध सुनवाई एवं समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये मांग लेकर के हम लोग गए थे, लेकिन लगातार पुलिस बर्बरता करे, हमको डीएम कार्यालय कलेक्टर तक नहीं जाने दिया। बीच में ही एडीएम साहब ने हम लोग ज्ञापन लेने का काम किया, कहा कि धारा 144 लगी है, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग आगे बढ़ रहे थे। हमारी मांग है कि छात्रों का उत्पीड़न कब तक सरकार करेगी। हम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल क्यों नहीं कर रहे हो। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होता है, जेएनयू में होता है, आप बधाई देते हो। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव करा करके अपने लोगों को बधाई नहीं देना चाहते हो। क्यों आप छात्र? क्योंकि वो जानते हैं कि गांव गरीब के लोग जब सदन में जाएंगे, बड़ी कुर्सियों पर जाएंगे, तो हक की मांग करेंगे, सही बातों को उठाने का काम करेंगे। ये जन मुद्दों को दबाने के लिए, गाँव गिराव की बुनियादी चीज़ों को दबाने के लिए छात्र गरीब, गाँव गरीब के निकले हुए छात्र नौजवानों को राजनीति में लाने नहीं देना चाहती, रोकना चाहती है। इसलिए ये छात्र संघ बैन किया और तमाम छात्रों को उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से इतना अत्याचार अन्याय कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहे थे और हम लोगों को पुलिस प्रशासन इतना लगा दिया गया, हम लोगों की 150 की संख्या वो 2000 की संख्या लगा दिए लोग, जो है कि हम लोग आंदोलन ज्ञापन दिया गया है
महामहिम राज्यपाल को डीएम साहब के माध्यम से भेजा गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोगों की छात्र संघ बहाली हो। जो जवाहर यूनिवर्सिटी में रामपुर में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर के हम लोग आज ज्ञापन दिया गया है। अगर सरकार बैठे सत्ता लोभी लोग अगर नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, ध्वस्तीकरण निरस्त नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए, बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग ये सिर्फ अत्याचार, अन्याय, शोषण कर रहे हैं। छात्र भी बेहाल है, किसान भी बेहाल है, नौजवान भी बेहाल है, जेन जी भी बेहाल है, जेन अल्फा भी बेहाल है। सब लोगों के इन लोगों ने बेहाल कर दिया। इसलिए हम लोगों ने ये लक्ष्य बना लिया है कि 27 में इनको उखाड़ फेंकना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो देश से मोदी जी भी हट जाएंगे। हम लोग इसी को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।